हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड स्ट्राइप पेमेंट डिटेल्स इन गूगल शीट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप स्ट्राइप को गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं और पेमेंट रिसीव करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्राइप का, जो कि एक बहुत ही अच्छा पेमेंट गेटवे है। अब जब भी आपको कोई नई पेमेंट रिसीव होती है स्ट्राइप से, तो ऑटोमेटिकली आप पेमेंट की डिटेल्स को गूगल शीट में ऐड करना चाहते हैं बैकअप के लिए, ताकि आपके पास आपकी सारे पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहे, आप अपने डेटा को बाद में अच्छे से एनालाइज भी कर पाए। अब ये जो प्रोसेस है, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जब भी स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक एक करके आपको सारी पेमेंट की जो डिटेल्स हैं वो ऐड करनी पड़ेगी गूगल शीट में। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको मैं ऑटोमेट कर रहा हूं आपके लिए पैबली कनेक्ट की मदद से, स्ट्राइप को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब हमको यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन स्ट्राइप और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे स्ट्राइप जो कि एक पेमेंट गेटवे है, इस पे आपके पास कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और स्ट्राइप को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड स्ट्राइप पेमेंट डिटेल्स इन गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं ऑनलाइन ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन कोर्स सेल करता हूँ, और सेल करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ स्ट्राइप का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जैसे स्ट्राइप पे मेरा प्रोडक्ट सेल होता है, मुझे पेमेंट रिसीव होती है मेरे प्रोडक्ट के लिए जिसका नाम है ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन कोर्स, तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स को मैं अपनी गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं, ताकि इससे मैं अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं और मेरे पास पूरी पेमेंट डिटेल्स का एक बैकअप रहे मेरी गूगल शीट में। और इस गूगल शीट में मैं ऐड करता हूं जैसे कि कस्टमर का नेम, ईमेल, पेमेंट मेथड क्या था, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या था और उनका एड्रेस क्या है। तो इस तरीके का एक ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज करने के लिए, बैकअप रखने के लिए। आप चाहें तो सेल के ट्रेंड्स भी यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं और कोई भी डिटेल्स आप अपने पेमेंट की ऐड कर सकते हैं अपनी गूगल शीट में। यहाँ पे तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अब इसमें देखिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी स्ट्राइप, क्योंकि जब तक स्ट्राइप पे कोई पेमेंट हमारे पास नहीं आएगी तब तक डिटेल्स गूगल शीट में एंटर नहीं होंगी। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है स्ट्राइप, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब ट्रिगर इवेंट मेरा क्या होगा, ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू चार्ज, जिसका मतलब जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली व्हेन दिस हैपेंस, मतलब नया पेमेंट हमको जैसे ही रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, पेमेंट की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको चूज करनी है अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो।
ट्रिगर इवेंट होता है जहां से हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, मतलब काम करने लगेगा। और एक्शन इवेंट होता है कि डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में। मतलब स्ट्राइप पे व्हेन दिस हैपेंस, जैसी कोई नई पेमेंट आएगी तो एक्शन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली पेमेंट की डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको स्ट्राइप के अकाउंट को कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। और स्ट्राइप के अकाउंट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहोok यूआरएल। वेबहोok यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना या जब ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जो वेबहोok यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे, और स्ट्राइप के अकाउंट पे जाने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर्स का, क्लिक करना आपको डेवलपर्स पे। डेवलपर्स पे जाने के बाद आपको जाना है वेबबुक्स पे, और एक नया वेबबुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है कि जैसी कोई नई पेमेंट होगी स्ट्राइप पे तो डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट कैप्चर करेगा। तो क्लिक करना आपको इस एंड पॉइंट यूआरएल पे, और इसके बाद जो पैब्ली कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला है, सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से पूरा डेटा पैब्ली कनेक्ट के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी आपके प्रोडक्ट के लिए तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्ली कनेक्ट के पास चली जाएंगी इस यूआरएल की मदद से। इसके बाद आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं ब्लैंक। वर्जन हमारा रहेगा लेटेस्ट एपीआई वर्जन। फिर हमको चूज करना हमारा इवेंट। तो इवेंट हमको क्या चूज करना, आप देख सकते हैं इवेंट के लिए हमको यहाँ पे बताया गया है कि चार्ज सक्सीडेड, ये वाला इवेंट हमको चूज करना है कि जब कोई चार्ज सक्सीडेड होगा, मतलब कोई पेमेंट रिसीव होगी सक्सेसफुली, तभी जो हमारा वेबहुक यूआरएल हम जो सेटअप कर रहे हैं स्ट्राइप के अकाउंट पे वो काम करेगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है इवेंट चार्ज सक्सीडेड। जैसे ही इसको आप चूज करेंगे और क्लिक करेंगे आप ऐड इवेंट्स की बटन पे, आप देखिए सक्सेसफुली जो एंड पॉइंट है उसमें मैंने इवेंट ऐड कर दिया। मैं क्लिक करूंगा ऐड एंड पॉइंट की बटन पे, और देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली मैंने एंड पॉइंट वेबहुक यूआरएल सेटअप कर दिया है। अब जब भी इस टाइप के अकाउंट पे कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी तो डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए नोट पे हमको बोला है कि जैसे ही आप वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, टेस्ट रिकॉर्ड करके देखना इस टाइप के अकाउंट पे कि क्या पेमेंट की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट पेमेंट मुझे यहाँ पे इसलिए करनी है क्योंकि रियल टाइम में कोई भी प्रोडक्ट पे सेल नहीं कर रहा हूँ अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे। जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे और आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे स्ट्राइप की मदद से, तो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। अभी हमको यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करना है, तो चलते हम स्ट्राइप के अकाउंट पे और जाना आपको पेमेंट लिंक्स पे। तो आप देख सकते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। इनमें से एक प्रोडक्ट का नेम है ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स। यही प्रोडक्ट मैं सेल आउट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब मेरा ये वाला प्रोडक्ट सेल आउट हो तब इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर करें और गूगल शीट पे पूरा डेटा ऑटोमेटिकली एंटर हो जाए। तो ये ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका जो लिंक है इसको मैं कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे इसको मैं पेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे पेमेंट पेज हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है। मान लीजिए एज अ कस्टमर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स, जिसका प्राइस है ₹999। तो देखिए यहाँ पे मैं डिटेल्स अपनी प्रोवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए मेरा ईमेल है test@publictudes.com। यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं हम हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, एक डबी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब आता है मेरा फुल नेम, तो मान लीजिए मेरा फुल नेम है टेस्ट एडमिन। अब एड्रेस हमको यहाँ पे ऐड करना है, तो ये है मान लीजिए मेरा एड्रेस। एड्रेस लाइन 2 है हमारा ये 23, सिटी है मान लीजिए न्यू दिल्ली, ये हमारा पिन कोड, स्टेट है मान लीजिए न्यू दिल्ली। देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ दिल्ली। देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब आती है पेमेंट की इन्फॉर्मेशन। देखिए डमी डिटेल्स मैं ऐड कर देता हूँ। टेस्ट पेमेंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो टेस्ट कार्ड की डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। आप देख सकते हैं सीवीवी में यहाँ पे मैं टेस्ट एंटर कर देता हूँ। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ पे की बटन पे, और जैसे ही पे की बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और हमारी पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और देखिए जैसे ही यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हुई है हमारे स्ट्राइप के अकाउंट पे, इंस्टेंटली उसकी पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है जैसी पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है। इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल है वो बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। टाइप है चार्ज सक्सीडेड, मतलब जब हमारा पेमेंट कैप्चर हुई है स्ट्राइप के अकाउंट पे तभी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हुआ है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए ये था हमारे पर्सन करें जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट बाय किया था, टेस्ट एडमिन, स्टेट थी दिल्ली, ये था उनका पोस्टल कोड, ये था उनका पूरा एड्रेस, सिटी थी उनकी न्यू दिल्ली, ये था उनका पेमेंट मेथड कार्ड, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे और देखिए ये था हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट 99,900, जो कि यहाँ पे हमको गलत दिखा रहा है। आप देख सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट था वो था ₹999। यहाँ पे एक डेसिमल था, फिर 00 थे, पर आप देख सकते हैं कि जो पैब्लिक कनेक्ट के पास रिस्पॉन्स कैप्चर हुआ है उसमें डेसिमल नहीं आया है, डायरेक्टली हमको ये अमाउंट दिखा रहा है जो कि गलत अमाउंट है। तो देखिए इस अमाउंट को हम यहाँ पे सही करेंगे।
करेंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप में, पर उससे पहले मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो वाला तभी काम करे जब मेरा ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट हो, जिसका नाम है ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन कोर्स। देखिए मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करके रखे हैं अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे, पर मैं चाहता हूँ केवल इसी प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर हो मेरी गूगल शीट पे। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपके पास पेमेंट कैप्चर हो स्ट्राइप पे, तो ऑटोमेटिकली गूगल शीट में उसकी डिटेल्स एंटर हो जाए, तो आप फिल्टर का इस्तेमाल मत करना। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मेरा ये वाला प्रोडक्ट सेल आउट हो तभी मैं चाहता हूं उसकी डिटेल्स एंटर हो मेरी गूगल शीट की रो में, तो अब हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में एक स्टेप यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि पैब्लिक का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको हम कहते हैं फिल्टर। पर अभी आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने स्ट्राइप के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे स्ट्राइप पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, पर सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स मैं गूगल शीट पे ऐड नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐड करूंगा पैब्लिक के एक अमेजिंग फीचर को जिसको हम कहते हैं फिल्टर। फिल्टर की मदद से हम हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो को यहाँ पे फिल्टर करेंगे कि जब ये वाला हमारा प्रोडक्ट सेल आउट होगा जिसका नाम है ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स, तभी हमारा वर्कफ्लो आगे काम करेगा और डिटेल्स एंटर होंगी गूगल शीट में। इसलिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फिल्टर का। तो एक्शन इवेंट पे होगा फिल्टर वैल्यूज, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, तो देखिए क्योंकि ये पैब्लिक का इनबिल्ट फीचर है तो ये कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए हमको रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था स्ट्राइप से, उस पर हमको हमारे प्रोडक्ट का नेम रिसीव नहीं हुआ था जो कि है ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स। तो कैसे मैं यहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल करूंगा, तो देखिए यहाँ पे मैं फिल्टर का इस्तेमाल करूंगा पेमेंट के हिसाब से। अगर अमाउंट जो प्रोडक्ट हमने सेल आउट किया है उसका अमाउंट अगर 999 नहीं हुआ तब हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। अगर हमारा अमाउंट 999 हुआ तो क्या होगा, हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा और गूगल शीट में डिटेल्स जाके एंटर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लेबल सिलेक्ट करूंगा, तो क्लिक करूंगा मैं इसके ड्रॉप डाउन पे, आप देख सकते हैं स्ट्राइप जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन पे आपको दिख रही होगी। यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का, तो क्लिक करूंगा मैं इसके ड्रॉप डाउन पे और देखिए जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ था उस अमाउंट को यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो ये था हमारा अमाउंट। एक बार और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो देखिए ये था मेरा अमाउंट, डेटा ऑब्जेक्ट अमाउंट कैप्चर्ड 99,900। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। जब ये इक्वल होगा 99,900 के तभी हमारा वर्क यहाँ पे काम करेगा। देखिए अभी जो अमाउंट है उसको यहाँ पे मैं सही नहीं कर रहा हूँ, जो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ था उसी अमाउंट को मैंने यहाँ पे ऐड करा है। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, अगर हमारा यही वाला प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट हुआ जिसका अमाउंट है 99,900 आगे, तभी हमारा ऑटोमेशन काम करेगा और गूगल शीट पे डिटेल्स एंटर होगी। अगर इसके अलावा मैंने कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे बाय किया, मान लीजिए मैंने ऑनलाइन पीएचपी कोर्स बाय किया, अब इसका देखिए अमाउंट अलग है, तो हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करेगा क्योंकि हमको प्रोडक्ट का नेम रिसीव नहीं हुआ है हमारे ट्रिगर रिस्पॉन्स पे। इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट लिया है फिल्टर वैल्यू पे कि जब अमाउंट हमारा इक्वल होगा इस अमाउंट के तब आगे हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम करेगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, कंडीशन हमको यहाँ पे ट्रू बताएगा। ट्रू इसलिए बता रहा है क्योंकि अमाउंट अभी बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर ये अमाउंट को यहाँ पे मैंने जरा सा भी चेंज किया तो आप देखेंगे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो यहाँ पे काम नहीं करेगा। और देखिए कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। तो जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ था जिसको मैंने सही नहीं करा है उसी अमाउंट को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और फिल्टर वैल्यू मैंने ऐड कर दिया। अब जब भी हमारा ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट होगा जिसका नाम है ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स, जब भी हमको पेमेंट रिसीव होगी इस प्रोडक्ट के लिए तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा और डिटेल्स एंटर होंगी गूगल शीट में। अब देखिए फिल्टर के बाद मैं क्या करूंगा, अब जो अमाउंट हमको मिला है उसको हमको सही करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे पैब्लिक के एक फीचर का इस्तेमाल करूंगा जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ है उसको हम यहाँ पे सही करेंगे। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा परफॉर्म मैथ ऑपरेशन, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, क्योंकि पैब्लिक का इनबिल्ट फीचर है तो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब वो नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है जिसको आप सही करना चाहते हैं। तो वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का, क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे स्ट्राइप जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। तो ये था हमारा अमाउंट, इसको यहाँ पे मैंने मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब देखिए इस अमाउंट को हम सही कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो ये अमाउंट सही हो जाएगा, हमको हमारा अमाउंट रिसीव हो जाएगा जो कि था 999। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक कॉमा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 100 और इसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन में यहाँ पे यूज करूंगा डिवाइड का। तो आप देखेंगे जो अमाउंट है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे बार बार क्यों कर रहा हूँ। इसकी प्रीवियस स्टेप पे भी मैंने मैपिंग का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी मैं मैपिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मैपिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा।
बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट रिसीव होगी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो नया प्रोडक्ट है उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आके अपने आप अपडेट हो जाएंगी, अपने आप वो अमाउंट डिवाइड होगा 100 से और सही अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। पर क्योंकि मैंने इसके पहले स्टेप पे फिल्टर का इस्तेमाल कर लिया है, तो जब हमारा ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट होगा जिसका नाम है ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स, तभी क्या होगा, डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर होगी, अपने आप हमारा जो अमाउंट है वो डिवाइड होगा 100 से और गूगल शीट पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे एंटर हो जाएंगी। अगर मान लीजिए बाई चांस आप फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सारे स्ट्राइप पेमेंट्स को आप ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट में, तो क्या होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट का अमाउंट होगा वो यहाँ आएगा, डिवाइड होगा 100 से। क्योंकि डेसिमल यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते हैं पैब्लिक के ट्रिगर रिस्पॉन्स में, इसलिए हमको यहाँ पे ये स्टेप ऐड करनी पड़ेगी और जो भी आपका अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली 100 से डिवाइड हो जाएगा और आपको सही अमाउंट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। और देखिए हमको यहाँ पे सही अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो देखिए दोनों जो पैब्लिक के फीचर है वो बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ और पूरी डिटेल्स हम ऐड करेंगे हमारी गूगल शीट की रो में। तो जो गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। फिर आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है और आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए ये स्टेप पे पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे मैं सारी डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ स्ट्राइप पेमेंट की। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट है उसका नाम है स्ट्राइप पेमेंट डिटेल्स। तो मैं जाऊंगा पैब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट जिसका नाम है स्ट्राइप पेमेंट डिटेल्स और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है। आप देख सकते हैं दो शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, एक का नाम है कार्ड पेमेंट्स और एक का नाम है यूपीआई पेमेंट्स। मैं चाहता हूं जब भी मुझे कार्ड से पेमेंट हो तो ऑटोमेटिकली इस शीट में सारी डिटेल्स आके एंटर हो। तो मैं जाऊंगा पैब्लिक कनेक्ट पे और चूज करूंगा अपनी शीट जिसका नाम है कार्ड पेमेंट्स। जब भी कार्ड से पेमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली इस शीट में पूरी डिटेल्स एंटर हो जाएंगी जिसका नाम है स्ट्राइप पेमेंट डिटेल्स। वापस जाएंगे हम पैब्लिक कनेक्ट पे और देखिए अब हमको ये सारी फील्ड्स यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि कस्टमर का नेम, ईमेल, पेमेंट मेथड, प्रोडक्ट का अमाउंट और एड्रेस। अब ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे। फिर से मैपिंग की मदद से मैं आपको बता ही चुका हूँ मैपिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं हम और इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो स्ट्राइप जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और जो पर्सन का नेम था उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब आती है कस्टमर की मेल आईडी, तो इसी तरीके से जो कस्टमर की मेल आईडी है, जो पेमेंट मेथड है, वो डिटेल्स भी यहाँ पे मैं मैप करूंगा। तो देखिए ये थी पेमेंट डिटेल्स, ये पेमेंट हमारा टाइप था, कार्ड की मदद से पेमेंट हुई थी तो इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट। तो देखिए पैब्लिक के फीचर नंबर फॉर्मेटर की मदद से हमने अमाउंट को सही किया था, तो इस अमाउंट को यहाँ पे मैं मैप करूंगा कुछ इस तरीके से। स्ट्राइप पे जो हमको रिस्पॉन्स मिला था उसको मैंने यहाँ पे मैप नहीं करा है, नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो अमाउंट हमने सही किया था उसी अमाउंट को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब आता है कस्टमर का एड्रेस। तो देखिए जो उनका पूरा एड्रेस है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये था उनका एड्रेस 23, इसके बाद आता है इंदर मोहन भारद्वाज मार्ग, ये था उनका पोस्टल कोड, सिटी थी उनकी दिल्ली और कंट्री थी उनकी इंडिया। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, मैप कर दी है। क्यों मैंने मैप करी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि जो भी डेटा मैंने मैप किया है ये अपने आप नई डेटा से चेंज होगा और गूगल शीट पे पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स जाके ऐड हो चुकी है गूगल शीट की रो में और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ये है कस्टमर का नेम, ये उनकी मेल आईडी, पेमेंट मेथड है कार्ड, ये था हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट और ये था उनका एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इस टाइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबसे पहले फिल्टर काम करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट वही हुआ जो हमने सिलेक्ट किया है, फिर नंबर फॉर्मेटर उस अमाउंट को सही करेगा और डिटेल्स एंटर हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम स्ट्राइप के अकाउंट पे, क्लिक करता हूं मैं पेमेंट लिंक्स पे और मान लीजिए इस बार जो कोर्स मुझे बाय करना है वो है ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स। तो इसका जो यूआरएल है कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे मैं इसको पेस्ट करूंगा और इस बार मैं ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मैं बाय करके देखता हूँ और फिर हम चेक करेंगे कि क्या इसकी डिटेल्स गूगल शीट पे जाके एंटर हो पा रही है नहीं। मान लीजिए मेरा ईमेल है jain@publictools.com, मेरा फुल नेम है मान लीजिए इस बार डेमो, लास्ट में मेरा टेस्ट। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। एड्रेस है मेरा 65 ABC सर्कल, मान लीजिए ये है मेरा पूरा एड्रेस। इसके बाद मेरी कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए कि पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ।
इसके बाद आता है हमारा एक्सपायरी डेट, हमारा CVV। अब देखिए मैं पे के बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही हमारी ये पेमेंट सक्सेसफुल होगी, क्या होना चाहिए, हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होना चाहिए और डिटेल्स का एंटर होनी चाहिए गूगल शीट की रो में। पर देखिए इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने लिया है उस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। आपको याद होगा मैंने फिल्टर का इस्तेमाल किया था और जब मैंने फिल्टर का इस्तेमाल किया था तो मैंने उसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऐड किया था कि जब वैल्यू उसके इक्वल होगी तभी हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो आगे काम करेगा। अब देखिए अमाउंट यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए डिटेल्स गूगल शीट पे जाके एंटर नहीं हुई है। अब मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे और फिर से आपको ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करके मैं दिखाता हूं। तो कॉपी करूंगा मैं ऑटोमेशन एंड AI कोर्स के URL पे, न्यू टैब पे इसको मैं पेस्ट करूंगा और जैसे इस प्रोडक्ट को मैं बाय करूंगा तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली गूगल शीट पे जाके एंटर हो जाएंगी। तो मान लीजिए ricky martin@pabletudes.com, ये है मेरी मेल ID। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऐड कर दिया है। अब आता है मेरा फुल नेम, तो मान लीजिए मेरा फुल नेम है रिक्की, पूरा नेम यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ रिक्की मार्टिन। आप देख सकते हैं। फिर आता है मेरा एड्रेस, तो मान लीजिए एड्रेस है मेरा 32 गौतम बुद्ध मार्ग। आप देख सकते हैं ये एड्रेस मैंने ऐड कर दिया। सिटी है मेरी लखनऊ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ अपना एड्रेस 45 मान लीजिए। इसके बाद आता है कार्ड की इंफॉर्मेशन, तो फिर से पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ जो भी मेरे कार्ड की इंफॉर्मेशन है और जैसे ही यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा आप देखेंगे क्या होगा, डिटेल्स गूगल शीट में एंटर होगी क्योंकि अमाउंट इस बार हमारा सेम रहेगा। जैसे फिल्टर यहाँ पे देखेगा अमाउंट सेम है, हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा और गूगल शीट पे पूरी डिटेल्स जाके एंटर हो जाएंगी। तो चलता हमारी गूगल शीट पे डायरेक्टली और देखिए इंस्टेंटली जैसी पेमेंट हमको रिसीव हुई है पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आके ऐड हो चुकी है हमारी गूगल शीट की रो में। ये है कस्टमर का नेम रिकी मार्टिन, ये उनकी मेल ID, पेमेंट मेथड कार्ड, ये उनका प्रोडक्ट का अमाउंट और ये उनका एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में पूरा ऑटोमेशन मैंने बना दिया है। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां पे से बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।